मैंने तुम्हें बहुत समझाया, ऊंच नीच बताई, मगर तुम कद में मुझसे लंबे हो गए, अपना अच्छा बुरा मुझसे बेहतर समझते हो। आपने से नाराज हूं। जानते हो सर, तुम और अनवर दोनों मेरे बाजू हो। जिस्म के टुकड़ों से भला कौन नाराज हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है बेटा, बहुत कीमती। जब तुम साहिब औलाद होगे ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा किस तरह भूख और मुफलिसी में रहकर मैंने और तुम्हारी मां ने रिस्क के हलाल से तुम दोनों की परवरिश की। सब करते हैं, मैंने और तुम्हारी मां ने कोई अनोखा काम नहीं किया। सब माँ बाप करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी हैसियत से बढ़कर हमें तरबियत और तालीम दी। सब करते हैं बेटा। हमने सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई की। माँ बाप के बूढ़े कंधों पर जिंदगी का सफर होता है। वो जिन तकलीफों से, जिन आजमाइशों से गुजर चुके होते हैं, नहीं चाहते उनकी औलाद भी गुजरे। तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारी जिंदगी है, तो वही हमारी जिंदगी और खुशी है। तब भी कहता था, आज भी कहता, तुम्हारा और वफा का साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा बेटा यूं जिंदगी से बेजार हो जाए, इसे यूं देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं बेटा। इसलिए जो तुम्हारी मंशा है, मेरी दुआ है खुदा उसमें तुम्हें कामयाब करे। भाई क्या सुन रही हूँ ये मैं? आप क्या गजब करने जा रहे हैं? यानी लड़का जो कहेगा आप मान लेंगे? हाँ, मान लूंगा। कभी देखा है कि उसका कद मेरे बराबर हो गया? और तुमने देखा नहीं, लाख कोशिश करने के बावजूद वो उससे भुला नहीं पा रहा। और जहां तक लड़की की बात है, ऐन शादी के वक्त वो घर से निकल पड़ी है। यही तो भाई, ये अजीब तरीका है। यानी 3 कपड़ों में लड़की आ गई, निकाह पढ़वा के अंदर कर लो। ये अच्छी दुआ से पहले मार मार के हमारे बच्चे को अदमुआ कर दिया, फिर इनकार करके चल दी। फिर जब हमारा बच्चा लाल पीला हो के पड़ गया तो खुद ही चल के आ गई, यानी राजी हो गई। यानी मजाक है ये? क्या है? जिंदगी है, तमाशा है? अभी मसीह तमाशा खड़ा मत करो प्लीज। चुपचाप उनकी खुशी मान लो, इसी में बेहतरी है। अरे वाह, जब मैं कह रही थी कि एजाज दुर्रानी का बयान कबूल कर लें सलीके से, तो आपको तो 100 मंतकें याद आती, और अब आप कह रहे हैं कि यही बेहतर फैसला है। मैं तब भी ये कहता था कि रिश्ता बेजोड़ है, और अब भी यही कह रहा हूँ। मैं सिर्फ मजबूर हूँ अपनी बेटे की खुशी और उसकी सलामती के लिए। हाँ, मैं तो आपके साथ सारी उम्र मजबूर रही, और अब ये जो लड़की आ रही है खाली हाथ, न इसके आगे कोई न पीछे कोई, हम इसको ब्याह के ले आएंगे यूं चोरी छुपे, तो खानदान में नाक निकट जाएगी हमारी। एजाज दुरानी की बेटी को बहू बना के ला रही हो तुम, मेरी बहन की गरीब बच्ची को नहीं, जो तुम्हारी नाक कट जाएगी।
भाई मुझे मेरा एडवांस तो दे, मैं जाऊं। क्या एडवांस किस चीज का भाई? 1 मिनट रुके हैं, तुम तो हर वक्त पैसों के तकाजे करते रहते हो। कौन सा अपने लिए मांग रहा हूँ पैसे? अभी निकाह ख्वाह को लेके आऊंगा तो यहाँ पे आने के लिए जो है एडवांस तो मांगेगा ही ना। अरे निकाह खां इस वक्त क्यों बुलाएगा? दिमाग पागल हो गया है क्या ये? मेरी बिस्मिल्लाह पढ़वाने के लिए आ रहा है वो। अरे असद भाई का निकाह पढ़वाने के लिए आ रहा है, और किस लिए? इस वक्त? हाँ, वो असद यही चाहता है। ये क्या हिमाकत है? हम 4 लोगों को तो जमा करेंगे ना, कोई इंतजाम करेंगे। चोरी थोड़ी है कि आधी रात को चोरी छुपे निकाह पढ़वा दे। अरे वो वफा को घर लाना चाहता है। बच्ची बाप के घर से बेघर हुई है। ठीक कह रहा है असद। हाँ ठीक कह रहे हैं असद। वो घर से भागी हुई लड़की हमारे नसीबों में लिखी है। मैं तो ऐसी दीदा हवाई लड़की को हरगिज नहीं ब्याऊंगी। हाँ, खानदान से जुड़ी रहती तो 100 ऐब छुपते थे। अब ऐसी लावारिस और खाली हाथ लड़की को चोरों की तरह ब्याह के भी ले आऊं? हरगिज नहीं। हट भाई अंदर, जरा बात करने दे मुझे असद से। क्यों में बात, ये कौन सा तरीका है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सॉरी, मैं यूं अंदर आ गया, घंटी बजा रहा था, आई थिंक चल नहीं रही है, और अनवर का फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ, घंटी दरअसल खराब है। बस बटन ही लगा हुआ है। वो मैं कुछ सामान लेकर आया था, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अंदर मंगवा दूं। हाँ जरूर। अंदर ले आओ। अब बैठो ना, अब आओ बेटा बैठो। तुम तो हमारे हालात तो जानते हो ना। बस हमारा ये गरीब खाना है। खैर बैठो। इतने सारे फ्रूट। अरे ये तो कुछ भी नहीं है जी, अगर आपको और चाहिए तो मैं और भिजवा दूंगा, वो बस जल्दी में इतना ही हो सका था। हाँ यही तो ना, जल्दी के काम तो ऐसे ही होते हैं। देखो अब इन बच्चों ने कितनी जल्दी बचा रखी है। भाई माँ ना शादी करनी है ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि रातों रात हम एक तन तनहा लड़की को ब्याह के ले आए। हमारी खानदान बिरादरी के लोग 100 बातें करेंगे, और मेरे ससुराल वालों को तो मौका चाहिए होता है बातें बनाने का। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ऐसे ही होता है। हाँ देखा, आ गई ना तुम्हें मेरी बात समझ में? बहुत समझदार हो तुम। लेकिन बेटा एक बात कहूंगी मैं, अब वो किसी को अच्छी लगे या बुरी, एक लड़की खाली हाथ हम ब्याह के ले आए जिसके साथ उसके खानदान वाले भी ना हो, कोई गवाह भी ना हो, तो भला ये कोई कायदे की बात है? नहीं ना। गवाह मैं बनूंगा वफा का, और जितना भी खर्चा होगा वो सारा मैं उठाऊंगा। कोई और अगर आपको चीज़ चाहिए आप मुझे बताएं, मैं अरेंज कर दूंगा, लेकिन शादी आज ही होगी, यही मुनासिब है। अब देखो बेटा, मैं तो शुरू दिन से कह रही हूँ कि वफा हमारे घर में बहू बन के आएगी तो हमारे लिए तो ये खुशबख्ती है। अब वैसे भी देखो ना, अब क्या करना, जब तुमने जिम्मेदारी उठा ली तो भाई फिर क्या रात और दिन देखना, क्या बिरादरी देखना, अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए, है या नहीं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अनवर, अब असद के अब्बू आए, देखे कौन आया भाई। लड़की वाले आए हैं शगुन के साथ। कह रही लड़के वाले आ गए। अच्छा, लड़के वाले तो हमें लड़की वाले आ गए। चले आ जाए। वो क्या रहा है भाई?